चलिए अब एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए BRF3 का एग्जाम्पल है, BRF3। चलिए संकरण देखते हैं। तो संकरण अगर हम निकालेंगे तो संकरण क्या होगा, बोरान केंद्रीय परमाणु हो गया, इसके वायतन कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 हो गया, प्लस घेरे हुए परमाणु अपॉन 2, क्या आएगा 10/2 इक्वल टू 5। अब 5 का मतलब sp3d क्या हो गया, इनका संकरण हो गया। ठीक है, अब sp3d संकरण हो गया, लेकिन आप देखिए यहाँ पे घेरे हुए परमाणु कितने हैं, 3 हैं, लेकिन संकरण आ कितना रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब इसमें लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर छिपे हुए, निकालते हैं। लोन पेयर इज इक्वल टू केंद्रीय परमाणु के वायतन कक्ष में 7 माइनस घेरे हुए परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है बटे 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसमें 7 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा, 4 हो गया, 4/2 इक्वल टू लोन पेयर कितना है, 2। अब sp3d का शेप जो होता है कुछ इस तरह से होता है, sp3d का शेप कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे केंद्रीय परमाणु होगा, केंद्रीय परमाणु क्या है, Br। अब लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर, तो हमेशा 2 लोन पेयर जो आएगा, दोनों लोन पेयर को एक किनारे वाले प्रतीक, एक, ये सभी एक प्लेन में होते हैं, रिपल्सन यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण कम से कम होगा। दोनों लोन पेयर एक साइड कर दिया, यहाँ पे F हो गया, यहाँ पे F, यहाँ पे F, और ये एक प्लेन में होता है, ये। अब बात करें अगर हम संकरण के बारे में, तो BRF3 का जो संकरण क्या आया है, sp3d आया है। अगर हम ज्यामिति की बात करें, ज्यामिति का मतलब ये है, आप ज्यामिति ये देखेंगे कि अगर हम इसको ढक दें, लोन पेयर को ढक दें, तो कुछ इस तरह से संरचना आ रही है। लोन पेयर को ढकने के बाद इसी को अगर हम पलट दें, ऐसी हो रही है, तो ये अंग्रेजी का टी शेप है, इसको बोलते हैं टी आकृति। क्लियर, चलिए जल्दी से शॉर्ट इसकी लीजिए। चलिए जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, SF4। इसमें आपको ज्यामिति और संकरण बताना हो। ठीक, तो संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु क्या है, सल्फर, वायतन कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस घेरे हुए परमाणु फ्लोरीन है 4/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5 का मतलब sp3। अब यहाँ पे 4 है, लेकिन आ कितना रहा है, 5, इसका मतलब इसमें एक लोन पेयर है। देख लीजिए, लोन पेयर बराबर केंद्रीय परमाणु के वायतन कक्ष में 6 माइनस घेरे हुए परमाणु संख्या बटे 2, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब sp3d का जो शेप होता है कुछ इस तरह से होता है। केंद्रीय परमाणु क्या है, सल्फर, ये हो गया सल्फर। एक अगर sp3d में एक लोन पेयर हो, यहाँ रखेंगे, 2 लोन पेयर है, दोनों यहाँ पे रखेंगे, 3 लोन पेयर है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ, मतलब इसी पे रखना है, 1 2 3 वाली इस पे नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, तो प्रतिकर्षण क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। हमें लोन पेयर को ऐसे जगह पे रखना है जहां पे प्रतिकर्षण कम से कम हो। एक लोन पेयर यहाँ पे, अब ये आपका बॉन्ड पेयर क्या है, फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे। अब ये सभी एक प्लेन में होते हैं, एक प्लेन बनाते हैं। अब अगर हम SF4 की संकरण की बात करें, तो संकरण क्या आया, संकरण आया sp3d। अगर हम ज्यामिति की बात करें, तो ज्यामिति हमने बताया था झूले वाला भी नहीं, ये शीशा वाला, ये देखिए, ये ज्यामिति क्या हो गया, शीशा। ठीक, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं, XeF2 जेनॉन फ्लोराइड। ठीक, इसकी बात करें,
जेनॉन देखिए 0 ग्रुप का होता है, इसके वायतन कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो संकरण अगर निकालेंगे तो संकरण बराबर होगा जेनॉन के वायतन कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन प्लस घेरे हुए परमाणु 2/2। तो क्या हो गया 10 में 10/2 इक्वल टू क्या होगा 5। अब 5 का मतलब sp3d। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना आया 5, इसका मतलब लोन पेयर कितने हो गए 3। तो लोन पेयर निकाल लीजिए, लोन पेयर बराबर केंद्रीय परमाणु के वायतन कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन 8 माइनस घेरे हुए परमाणु संख्या 2/2 इक्वल टू क्या है 6/2 इक्वल टू 3। अब sp3d शेप आया, संकरण आया है। sp3d कुछ इस तरह से होता है। केंद्रीय परमाणु क्या है जेनॉन है, ठीक। अब लिगेंड कितना लोन पेयर कितने आए 3 है, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर, और ये फ्लोरीन क्या है सराउंडिंग एटम हो गया। ये तीनों एक प्लेन में होते हैं। अगर हम संकरण की बात करें, संकरण क्या आया sp3d। और ज्यामिति की अगर हम बात करें, ज्यामिति क्या है देखिए सारे लोन पेयर अगर ढक दिया जाए, सारे लोन पेयर ढकेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक। तो ये शेप कैसी होती है, इस शेप को हम बोलते हैं लीनियर। फिलहाल यहाँ पे नहीं, इसको शेप को क्या नाम बोलेंगे लीनियर। तो यही था वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इन्होंने ये कहा था, दो साइंटिस्ट थे नाइहोम और गिलेस्पी। नाइहोम और गिलेस्पी ने ये कहा था कि अगर किसी अणु में सभी बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, उनके जो ज्यामिति होगी रेगुलर होगी, ठीक। लेकिन अगर जैसे ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आएंगे, लोन पेयर आएंगे, उनके वजह से उनकी जो ज्यामिति होगी वो विकृत हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, उसमें कुछ न कुछ कमियां आएंगी। तो कैसी कमियां आएंगी, यहाँ पे हमने बात किया था कि अगर sp2 संकरण है और एक भी लोन पेयर नहीं है, ज्यामिति रेगुलर होगी अर्थात ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अगर sp2 संकरण आए लेकिन लोन पर एक आ जाए, उसकी जो ज्यामिति होगी मुड़ी हुई आकृति होगी, इसको हम बोलेंगे वी शेप भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें, ये जो एग्जांपल होगा bf3, और लोन पेयर वाली बात करें SO2, इसका एग्जांपल हो जाएगा। ऐसे अगर sp3 है, लोन पेयर नहीं है, तो उसका जो शेप होगा टेट्राहेड्रल, जैसे एग्जांपल में CH4। अगर sp3 संकरण आए लेकिन उसमें लोन पेयर कितना हो 2 हो, तो उसकी लोन पेयर अगर 1 हो तो उसकी ज्यामिति होगी पिरामिडल, एग्जांपल जैसे NH3। अभी एग्जांपल सारे में बात किए हैं। और sp3 अगर वो लोन पेयर 2 हो तो उसकी शेप जो होगी वी शेप होगी, या इसको हम मुड़ी हुई आकृति भी बोलते हैं, और ये एग्जांपल जैसे H2O हो गए, ठीक। sp3d आए लोन पेयर एक भी न हो तो उसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जैसे PCl5। अगर sp3d आए एक लोन पेयर है जिसका शेप होगा सीसा, जैसे अभी हमने बात किया था ना SF4 के बारे में। और sp3d हो और 2 लोन पेयर आए, इसका शेप होगा T शेप, जैसे एग्जांपल हमने लिया था अभी BRF3 लिया। और sp3d हो और 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हो, शेप होगा लीनियर, जैसे अभी हमने बात किया था ये XEF, ठीक। तो चलिए अच्छे से करिए, इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में जाइएगा, हम आपके आंसर का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान भी है, और कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, डिप्लोमा का हो, या हाई स्कूल इंटर का हो, नीट IIT, जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी में इससे संकरण से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और एक क्वेश्चन कभी कभार यही पूछता है कि अंतर करने के लिए, जैसे H2O हो गया, कह देगा कि जल और अमोनिया दोनों का संकरण जो है समान है, परंतु दोनों की आकृति और दोनों का बंध कोण अलग अलग क्यों है।
तो वहाँ पे आप यही एक्सप्लेनेशन देंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, क्योंकि अमोनिया में एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होता है, जबकि जल में 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो वहाँ पे लोन पेयर प्रतिकर्षण होने की वजह से उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, इसका ज़्यादा कम हो जाए। जितना ज़्यादा लोन पेयर आएगा उसकी ज्यामिति उतनी ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होगी। ओके, लाइक करिए, शेयर भी करिए अगर अच्छा लगा हो तो, ताकि लोगों के पास पहुंच सके। ओके, थैंक यू।